नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे। वो अमेठी जहां से राहुल गांधी 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को एक बार फिर से आईना दिखाने का काम किया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंची है तो राहुल गांधी का संबोधन होना था, लेकिन वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे तो जनता नहीं बल्कि कुर्सियां जो खाली पड़ी थी वो उनका भाषण सुन रही थी। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं और बीजेपी के नेताओं से लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता ने तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे और जब वो अमेठी पहुंचे तो वहां पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे। जय श्री राम के नारों की गूंज वहां पर राहुल गांधी के सामने सुनाई दी। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध किया, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस के साथ राहुल गांधी को अमेठी की सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की अमेठी यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है, बल्कि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हुए, जिसे खुद सहारे की जरूरत है, वो दूसरों के लिए सहारा कैसे बन सकता है। ये राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है कि राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है और अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़े, ये चुनौती स्मृति ईरानी की ओर से दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से गांधी परिवार पर हमला स्मृति ईरानी ने बोला है, सुनिए। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूं कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी, तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला, उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती अमेठी से दे दी और साथ ही ये भी कहा कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो किसी के लिए सहारा
कैसे बन सकता है। और स्मृति ईरानी के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सीईसी राहुल गांधी की फैसला लेंगे कि अमेठी से चुनाव लड़ना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस आए। लोग समझते हैं कि उन्होंने एक फैसला किया है 2019 में गलती, और वो राहुल गांधी को वापस चाहते हैं। चुनौती देना यानी स्मृति ईरानी को लोकतांत्रिक अधिकार है, और अब हम किसी भी चुनौती से भाग नहीं रहे हैं। ये जो है बयान जयराम रमेश का सामने आया है। हमने जो नहीं, वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है। पर माहौल जो है वापसी का है। वो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई हैं, राहुल गांधी जब अमेठी पहुंचे हैं तो वहां पर न सिर्फ कुर्सियां खाली पड़ी हैं जहां पर राहुल गांधी को संबोधित लोगों को करना था, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं उनकी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और समय से पहले ही राहुल गांधी अमेठी से वापस चले गए, ये भी स्मृति ईरानी की ओर से ही कहा गया। लेकिन जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हराकर अमेठी की जनता ने 2019 में बड़ी गलती की, लेकिन अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और वहां से जीते। और यही चुनौती स्मृति ईरानी भी दे रही हैं कि अकेले अमेठी से चुनाव लड़कर राहुल गांधी दिखा दें तो वो मान जाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। अमेठी एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की रही है जहां से राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हैं, और वहां से 2019 में स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतकर राहुल गांधी को सत्ता से बेदखल किया। राहुल गांधी इसके बाद वायनाड गए, वहां से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व माना जाता था, जहां एक सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, यानी अमेठी में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। और रायबरेली से भी सोनिया गांधी अब निकल चुकी हैं, वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए बन रही है, और यही वजह है कि इस तरीके से हम आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेठी के गांधी चौक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप उसमें सुन सकते हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके से विरोध उनका हो रहा है। ये बीजेपी के तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो कि जय श्री राम का झंडा लेकर वहां पर पहुंचे हैं और इस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं रोक दिया इनको और दूर जाने के लिए कहा, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी बड़ा हमला राहुल गांधी की इस भारत छोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बोला है और ये कहा है कि सूनी सड़कों ने राहुल गांधी का अमेठी में स्वागत किया है। ये बड़ा बयान स्मृति ईरानी ने दिया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए और कहा कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों के लिए सहारा कैसे बन सकता है। स्मृति ईरानी भी 4 दिन के अमेठी के दौरे पर हैं और इस तरीके से उन्होंने अमेठी को सत्ता का केंद्र तो माना मगर उनकी सेवा नहीं की, ये भी स्मृति ईरानी ने कहा और कहा कि यही वजह है कि उनका स्वागत अमेठी की सूनी सड़कों ने किया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि भारत छोड़ो न्याय यात्रा के जरिए तो अमेठी राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी और स्मृति ईरानी का ये चैलेंज स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम अलग अलग राज्यों में मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।